हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का आपके चैनल ज्ञान चौपाल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज की कहानी कर्मों का फल। बचपन और कहानियों का एक अलग ही नाता है। ये कहानियाँ ही तो हैं जो ज़िंदगी की छोटी से छोटी सीख बड़े ही सहज और सरल तरीके से दे जाती हैं, और इसी सीख पर निर्भर करता है बच्चों का व्यक्तित्व। आज भले ही दिल बहलाने वाली बच्चों की नैतिक कहानियाँ हमारे जहन से धुंधली हो गई हों, लेकिन उनसे मिली सीख यकीनन आज भी आप सभी के दिलों में जिंदा होगी। वही आज की दौर की बात करें तो हम देखते हैं कि बच्चों को बहलाने फुसलाने के लिए मोबाइल या टीवी का रिमोट दे दिया जाता है। ये किस हद तक सही है? हम इस बात को भूल जाते हैं कि बच्चों को बहलाने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है उन्हें नैतिकता का पाठ पढ़ाना है। अगर याद हो तो हमारे बुजुर्गों ने हमें नैतिकता का पाठ नैतिक कहानी के माध्यम से सिखाया था। अब सवाल यह उठता है कि वो नैतिक कहानियाँ आज भी महत्व रखती हैं, तो इसका जवाब हाँ है। यही कारण है कि हम कहानियों के इस भाग में कुछ ऐसी नैतिक कहानियाँ आपके बच्चों के लिए संजो कर लाए हैं। ये इन कहानियों का जादू ही है जो बच्चों को जीवन भर भूलने नहीं देगा कि जिंदगी में नैतिक मूल्यों का होना कितना जरूरी माना जाता है। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी कर्मों का फल। एक जंगल में एक शेर का परिवार रहता था। परिवार में शेर, शेरनी और उनका बच्चा भी था। पूरा परिवार बड़े आराम से जंगल में रहता था और जंगल में राज्य करता था। एक दिन वो तीनों जंगल में घूमने निकले। रास्ते में उन्हें एक मादा भेड़िया मरी हुई पड़ी मिली। शायद किसी ने अभी अभी उसका शिकार किया हो, और उसके साथ एक छोटा सा बच्चा भी था जो अभी मुश्किल से 1-2 माह का था। बच्चा अपनी मरी हुई माँ का दूध पी रहा था। ये दृश्य देखकर शेरनी को उस भेड़िए के बच्चे पर दया आ गई। तब वह शेरनी ने शेर से बोली कि ये बच्चा इतना छोटा है और इसकी माँ भी मर चुकी है। ये इस जंगल में कैसे बच पाएगा? कोई ना कोई शिकारी इसे मार देगा या फिर ये खुद भूख से ही मर जाएगा। अगर आप बुरा न माने तो क्या हम इस बच्चे को साथ ले जा सकते हैं? ये सुनकर शेर थोड़ा उलझन में पड़ा और बोला कि हम शेर हैं और ये भेड़िया, हम कैसे साथ ले जा सकते हैं? जंगल के लोग क्या कहेंगे? शेर का जवाब सुनकर शेरनी बोली, आप तो जंगल के राजा हैं, आपका काम प्रजा की देखभाल करना है, और फिर ये तो मासूम सा बच्चा है। एक काम करते हैं, अभी इसे साथ ले चलते हैं। जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये खुद अपने झुंड में चला जाएगा। ये सुनकर शेर ने शेरनी की बात मान ली और उस भेड़िए को लेकर अपने घर चल दिए। भेड़िए का बच्चा अब शेर परिवार के साथ रहने लगा। वो शेर के बच्चे के साथ खेलता और शेरनी भी उसे अपने बच्चे के जैसे प्यार करने लगे। शेरनी दोनों बच्चों को साथ में दूध पिलाती और दोनों को अपने बच्चे की तरह ही प्यार करने लगी। काफी समय बीत गया। बच्चे भी अब थोड़े बड़े हो गए थे। दोनों साथ साथ शेर से शिकार करना सीखने लगे। शेर भी दोनों को शिकार करने में नए नए पैतरे सिखाने लगा। दोनों बच्चों में एक ही अंतर था। शेर का बच्चा दहाड़ मारता था और भेड़िए का बच्चा हूं हूं करता था। जब बच्चे और भी बड़े हो गए तो एक दिन शेर ने शेरनी से कहा कि चलो अब इस बच्चे को भेड़िए के झुंड में छोड़ आते हैं, अब ये बड़ा हो गया है। लेकिन शेरनी को अब बच्चे से बहुत प्यार हो गया था। वो उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करने लगी थी। शेरनी ने शेर की बातों से असहमता जताते हुए कहा, नहीं, ये अब मेरे साथ ही रहेगा। शेर ने भी शेरनी की बात को मान लिया। काफी समय गुजर जाने के बाद
पूरा परिवार बड़े आराम से अपना समय बिता रहा था। काफी समय गुजर गया। एक दिन चारों जंगल में घूमने निकले। वहां रास्ते में किसी शिकारी ने जाल बिछा रखा था। किसी को वो जाल नहीं दिखा और चारों उस जाल में फंस गए। चारों ने खूब कोशिश की निकलने की, लेकिन कामयाब भी नहीं हो पाए। वो जितना कोशिश करते उतना ज़्यादा उसमें फंसते जाते। शेर और शेर का बच्चा मदद के लिए दहाड़ने लगे, लेकिन जैसा हम जानते हैं, शेर की दहाड़ से जंगल के जानवर डर से दूर भागते हैं। उन्होंने खूब कोशिश की, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया। फिर भेड़िए ने कहा, पिताजी, क्या मैं कोशिश करूं? शायद मेरे कोशिश करने से कोई मदद मिल जाए। शेर ने सोचा कि जब मेरी दहाड़ जानवरों तक नहीं पहुंची तो इसकी आवाज कैसे पहुंचेगी। लेकिन कहा गया है, डूबते को तिनके का सहारा मिल जाए तो भी बहुत है। ऐसा सोचकर शेर ने भी हाँ कर दिया। अब भेड़िए ने बहुत तेज हूं हूं करना शुरू किया। उसकी आवाज किसी आसपास भेड़ियों के झुंड तक पहुंच ही गई। अपनी आदतानुसार भेड़ियों का झुंड भी हूं हूं करने लगा और जिधर से आवाज आ रही थी उस ओर चलने लगा। वहां पहुंचकर झुंड ने देखा कि जाल में शेर, शेरनी, उनका बच्चा और एक भेड़िया भी फंसा हुआ है। झुंड को पहले तो बहुत आश्चर्य हुआ कि ये भेड़िया शेर परिवार के साथ कैसे फंसा हुआ है। जब बच्चे ने अपनी कहानी सुनाई तो भेड़ियों के झुंड ने शेर का धन्यवाद किया और सबने मिलके उस जाल को काट दिया। अब वो चारों जाल से मुक्त हो गए। अब जब झुंड जाने लगा तो शेर ने भेड़िए के बच्चे से पूछा कि तुम किसके साथ जाना चाहोगे? तो बच्चे ने जवाब दिया, आपने मुझे पाला पोसा, मुझे बचाया, लेकिन मेरी असली जगह इन्हीं लोगों के साथ है। इसलिए अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं इस झुंड के साथ जा सकता हूँ? ये सुनकर शेर ने जवाब दिया कि अब तुम बड़े हो गए हो, अपना फैसला खुद ले सकते हो। शेरनी ने भी भीगी आंखों से बच्चे से कहा कि तुम खुशी से अपने झुंड के साथ जाओ, लेकिन अगर कभी भी तुम्हें हमारी जरूरत पड़े तो हमें एक आवाज दे देना, हम आ जाएंगे। ऐसा बोलकर शेर, शेरनी ने बच्चे को वहां से विदा कर दिया और पूरे परिवार के साथ खुद अपनी गुफा की तरफ चल पड़े। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? अगर देखा जाए तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे कर्मों के फल हमें जरूर मिलते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसका परिणाम आज नहीं तो कल हमारे सामने जरूर आएगा। यही शेर, शेरनी के साथ भी हुआ। उन्होंने निस्वार्थ भाव से उस भेड़िए के बच्चे की सहायता की और परिणाम स्वरूप उन लोगों की भी जान उस भेड़िए ने ही बचाई। तो इसलिए कहा जाता है कि अपने कर्म को अच्छा करें, जिससे आपको उसका अच्छा फल मिल सके। आइए देखते हैं आज की दूसरी कहानी, कुएं का मेढक। एक समय की बात है, एक बहुत बड़े सागर में बहुत से मेढक रहते थे। उनमें से एक दिन एक मेढक ने सोचा, यार, क्या यही जिंदगी है हमारी? क्या इसी सागर में हमारी पूरी जिंदगी कट जाएगी? क्या इसके बाहर भी कोई दुनिया है? अगर है तो वो कैसी होगी? एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, देखो भाई, मैं सोच रहा हूँ कि इस समुद्र के बाहर जाकर नई दुनिया देखूं। क्या तुम में से कोई मेरे साथ आना चाहेगा? उसकी बात सभी मेढक बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उनमें से कुछ मेढक साथ चलने को राजी हो गए, लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद वो थक गए और उन्होंने आगे जाने से इनकार कर दिया। लेकिन वह मेढक अकेला ही आगे जाने का फैसला किया और चलने लगा।
चलते चलते काफी अंधेरा हो गया। अंधेरे की वजह से वो एक बड़े कुएं में जाकर गिर गया, जहां पहले से ही वहां कई सारे मेढक साथ साथ रहते थे। जब सुबह हुई तो उसने देखा कि कुएं के सभी मेढक एक टक टकाटक लगाकर उसे देखे जा रहे थे। तभी कुएं का एक मेढक उससे बोला, भाई कौन हो, कहाँ से आए हो, यहाँ कैसे आए? तो समुद्र के मेढक ने कहा कि वो एक बड़े से समुद्र में रहता है और यहाँ वो दुनिया घूमने निकला है, लेकिन अंधेरे के कारण वो इस कुएं में गिर गया। उसकी ये बात सुनकर सभी को काफी आश्चर्य हुआ। फिर कुएं का एक मेढक कहने लगा कि तुम्हारा समुद्र कितना बड़ा है? तो समुद्र के मेढक ने कहा कि समुद्र तो काफी बड़ा होता है, अब मैं तुम्हें ये कैसे बताऊं कि समुद्र कितना बड़ा होता है, क्या वो इतना बड़ा होगा? तभी एक मेढक ने अपने दोनों हाथ फैलाकर कहा, नहीं नहीं, वो बहुत बड़ा है इससे। फिर एक सबसे बड़े मेढक ने अपने दोनों हाथ फैलाकर कहा, तो क्या समुद्र इससे भी बड़ा है? समुद्र का मेढक अब उनकी बातों पर हंसने लगा और बोला, अरे भाई, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि समुद्र कितना बड़ा होता है। हा हा हा, फिर भी उसका कोई ना कोई आकार तो होगा ही। कुएं के सारे मेढक एक साथ हंसते हुए बोले। अब कुएं के सभी मेढक एक दूसरे का हाथ पकड़कर कुएं के एक छोर से दूसरे छोर तक फैल जाते हैं और फिर सबने मिलकर कहा कि क्या समुद्र इससे भी बड़ा होता है, क्योंकि अब इससे बड़ा तो कुछ भी नहीं हो सकता। समुद्र का मेढक अब समझ चुका था कि उन्हें समझाना नामुमकिन है, क्योंकि इनकी दुनिया बस यहीं तक सीमित है। फिर कुएं के मेढक ने भी उनके हाँ में हाँ सिर हिलाया और चुप रहना ही बेहतर समझा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? आइए बताते हैं इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। एक तुच्छ विचारधारा का व्यक्ति अपने आप को सबसे बुद्धिमान ही समझता है, इसलिए ऐसे लोगों से बहस करना कोई समझदारी का काम नहीं है। इसलिए हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।